वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके लिए लाई हूँ वेजिटेबल फ्राइड रेसिपी। अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ये रेसिपी बना के आप फटाफट से बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 4 to 5 टेबलस्पून और जो फ्लेम है यहाँ पे मीडियम टू लो रखेंगे और चूल्हा ऑन करते वक्त दुआ पढ़ती हूँ मैं, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए सदके जारिया हो और आपके नामा माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएँ। यहाँ पे लिए हैं मैंने 3 अंडे और उन 3 अंडों के अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के उनको अच्छे से फेंट लिया और अब इस सारे अंडे के मिक्सचर को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और इन्हें हमने कुक करना है चम्मच चलाते चलाते, ताकि ये एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो जाए। अंडा यहाँ पे पक चुका है, इसे मैंने एक साइड पे कर दिया और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ फ्रेश लहसुन 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हमने थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है। और नेक्स्ट काम करने से पहले हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो क़यामत के दिन मेरे पास बैठने वालों में मेरे सबसे ज़्यादा महबूब होंगे। आपकी बात सुनकर लोग खामोश रहे। इस बात को आपने 2 से 3 मरतबा दोहराया। इस पर लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, जो तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक वाले होंगे। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें हमारे इखलाक बेहतरीन करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी तो डब्ल्यूबी व्यूअर्स, अंडा जो है वो परफेक्टली डन हो चुका है, कुक हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे शामिल करनी है वेजिटेबल्स को आप अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया है गाजर, कटा हुआ हरा प्याज, इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च कटी हुई। शिमला मिर्च को भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें एक मुट्ठी भर के डाल दी है और अब जो है ना इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्पाइसेस को। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, लहसुन पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। बस इसके अलावा मैं इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आ जाता है। और अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ सॉस। मैंने इसमें डाल दिया है चिली सॉस 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसको डाल के थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर उबले हुए चावल शामिल करेंगे। मेरे पास फ्रेश उबले हुए चावल हैं जिनको मैंने 90% तक बॉईल किया है और वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 कप उबले हुए चावल मैंने इस मटेरियल में शामिल किए हैं। आप अपनी पसंद से अपनी क्वांटिटी को जहन में रखते हुए चावलों को ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने मिक्स कर लेना है और बस हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस जो हैं वो रेडी हैं खाने के लिए। ये बहुत मज़े के लगते हैं। सिंपल केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं या एज इट इज़ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ खाने के लिए नहीं है और आपको भूख लग रही है तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। गाजर मैंने इसके अंदर जो डाली वो मैंने इस कटर के साथ कट की। इससे बहुत इजीली कट हो जाती है और ये बाज़ार से आसानी से मिल भी जाता है और बहुत ही चीप है ये, मतलब सस्ता सा मिल जाता है। आप इसको परचेज़ करें गाजर काटने के लिए, चाइनीज़ के लिए ये एक परफेक्ट चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते इसको बनाना है। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप भी दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ये खाने बनाएंगे तो मेरे लिए सदका जारिया होगा और आपके नामे माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ज़रूर शेयर भी किया होगा। तो फिर मिलते हैं